तैयार है हमारे साथ नुपुर। नुपुर बताएं क्या किया है म्यूचुअल फंड्स ने। बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरफ से काफी ज्यादा एक्शन दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से फंड इनफ्लोज आ रहे हैं उसके बाद हमने देखा कि दिसंबर के महीने में करीबन जो ग्रॉस सेलिंग हुई है वो ग्रॉस बाइंग हुई करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास की रही थी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। और जो टॉप 5 स्टॉक्स है जहां पे म्यूचुअल फंड मैनेजर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया और जहां पे बाइंग करी है उसका अमाउंट देखे तो वो करीबन 8,400 करोड़ के आसपास आता है। बिकवाली भी हुई है करीबन 86,500 करोड़ की म्यूचुअल फंड की तरफ से बिकवाली आई है। फंड मैनेजर ने अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी किया, जिस हिसाब से निफ्टी की रीबैलेंसिंग हुई थी उसके बाद। और जो टॉप 5 शेयर्स है उसकी बिकवाली का अमाउंट निकाले तो 3,720 करोड़ के आसपास आता है। अब सबसे ज्यादा कहां पे खरीदारी हुई है उसकी लिस्ट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि HDFC लिमिटेड जहां पे ओवरहैंग मर्जर से रिलेटेड, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यहीं पे दिखा है मैनेजर्स की तरफ से। 2,410 करोड़ का इन्वेस्टमेंट HDFC लिमिटेड में हुआ है दिसंबर के महीने में। रिलायंस 1,890 करोड़, मारुति, कोटक महिंद्रा बैंक और HUL इस लिस्ट का पार्ट है। और जहां सबसे ज्यादा बिकवाली नजर आई, जहां प्रेशर था, क्योंकि एक्सिस बैंक का रीबैलेंसिंग भी हुआ था निफ्टी में तो उसका भी एक इम्पैक्ट दिखा था। यहाँ पे भी सबसे ऊपर वही है, 1,330 करोड़ की बिकवाली यहाँ पे नजर आई। HCL टेक, ICICI बैंक, डॉक्टर रेड्डीज और टेक महिंद्रा कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे बिकवाली दिखी म्यूचुअल फंड की तरफ से। ओके, तो म्यूचुअल फंड ने एक्सिस बैंक बेचा, HCL टेक बेचा, ICICI बैंक बेचा, बड़े में, दिग्गजों में। यस सर। और खरीदा क्या है? HDFC लिमिटेड, रिलायंस, मारुति, कोटक महिंद्रा और HUL। मतलब जो खरीदा वो भी नहीं बढ़ा और जो बेचा वो तो गिरा ही है। यही हुआ ना इसका मतलब। मतलब ऐसा कोई बढ़ा हुआ स्टॉक तो दिख नहीं रहा। हाँ। मतलब कोई भी ऐसा, लेकिन ये सारे दिग्गज आपने निफ्टी के स्टॉक निकाले। यस सर। ओके, इंटरेस्टिंग है। तो ये स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली, जो खरीदारी वाले एक बार फिर से बताइए, क्योंकि मैं चोपड़ा साहब से उन पर राय लेना चाहता हूँ। तो खरीदारी वाले कौन से टॉप खरीदारी वाले बताइए जरा एक बार। HDFC लिमिटेड, रिलायंस, मारुति और कोटक एंड HUL 5। चोपड़ा साहब, वैसे तो आपके पास पैसे की कोई कमी है नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कम है और 5 में से 2 ही शेयर चुनने, HDFC, रिलायंस, मारुति, कोटक बैंक, HUL, कौन से वो 2 शेयर होंगे? अनिल जी, मैं HUL लूंगा। मैं अगर आप 2 शेयर की बात कर रहे हैं तो HUL लूंगा और कोटक बैंक लूंगा। कोटक में एक अच्छी करेक्शन हो चुकी है। अगर बैंकिंग स्पेस में रहना है तो उस बैंक में जाना चाहिए जहां पे करेक्शन हो चुकी है। तो कोटक मुझे अच्छा लगता है, फॉलोड बाय HUL। उसका रीजन ये है कि इनपुट कॉस्ट कम हो गई है। कल भी हमने देखा जो WPI इन्फ्लेशन है वो घट के आई, और जब भी इन्फ्लेशन घटती है तो इनपुट कॉस्ट कम होता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है FMCG कंपनीज की, और अनडाउटेडली लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम्स भी बढ़ती हैं। इस कारण से जो खपत है वो बढ़ जाती है। तो जो अगर हम रूरल डिमांड की बात करें या सब अर्बन की या अर्बन मार्केट्स की बात करें, तो वहां सब जगह खपत बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि खपत से रिलेटेड कंपनीज अच्छा करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। तो जितने भी FMCG दिग्गज हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, चाहे वो ITC हो, HUL हो, मैरिको हो, डाबर हो, ये सारे अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में थोड़े से ब्लिप्स आ सकते हैं, बट मेरी 2 जो चॉइसेस हैं वो HUL है और कोटक है। तो जो कम खरीदे FI ने, HUL और कोटक, वही 2 शेयरों को सहारा देने का भी इरादा रखते हैं हमारे चोपड़ा साहब। बाकी HDFC, रिलायंस, ये तो ऑलरेडी उनकी, मारुति, 3 टॉप लिस्ट में, 5 में से ये 2 स्टॉक पसंद है चोपड़ा साहब को।